संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, सच्चे संत और सच्ची भक्ति की महिमा अपरंपार है। एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में जीवन की हर चुनौती को पार किया जा सकता है। ये कहानी है संघरूर पंजाब के रहने वाले नवदीप सिंह जी की, जिनके दादाजी 25 वर्षों तक राधा स्वामी पंथ के अनुयायी रहे। नवदीप जी स्वयं मंदिरों में जाते थे और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। फिर भी इनके परिवार में बीमारियों का प्रकोप था। ऐसे ही कई और मुसीबतें इनके जीवन में चिंता का विषय बनी हुई थीं। लेकिन जैसे ही नवदीप जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, इनके जीवन में चमत्कारिक और सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो गए। नवदीप सिंह की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को कैसे सार्थक और समृद्ध बना सकते हैं। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं नवदीप जी के भक्तिमय सफर की कहानी उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवदीप सिंगला है। नवदीप जी, आप कहाँ से आए हो? सर मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर धूरी पंजाब से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं 2010 में आया। मुझसे पहले मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने संत रामपाल जी से दीक्षा ले रखी थी। मेरे दादाजी जो पहले की राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, 25 साल उन्होंने उनका नाम सिमरन किया था। तो उनको एक भगत जी ने पुस्तक दी थी और उस पुस्तक को पढ़कर उन्होंने ये बात बोली कि जो राधा स्वामी पंथ है, उनके जो गुरु हैं वो तो 10वीं पास हैं, लेकिन जो संत रामपाल जी का ज्ञान है वो एक PhD लेवल का ज्ञान है। तो उन्होंने मेरे पिताजी से बोला कि मैं राधा स्वामी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे पिताजी उनके साथ दीक्षा लेंगे तो वो साथ बल्कि दोनों इकट्ठे दीक्षा लेंगे। तो उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। तो कुछ समय बाद मुझे भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान पता चला कि संत रामपाल जी की मैंने किताब पढ़ी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? डेली मंदिर जाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये सब परंपरागत साधनाएं करता था। सर, संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का मेरा एक मुख्य कारण था, जैसे मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने MBA किया था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, तो मैं बड़ी टेंशन में था। तो मैंने अपने पिताजी को बोला कि अगर आपके गुरुजी मुझे नौकरी दिलवा देंगे तो मैं नाम ले लूँगा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि पहले तुम नाम लो, अगर नौकरी ना दिलवाई तो छोड़ देना। तो मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं कि 4 महीने का ये प्रथम मंत्र देते हैं, उसके बाद दूसरा मंत्र देते हैं। तो मैंने अपने मन में सोचा कि यार अगर दिन में ताकत होगी तो मुझे नौकरी दिलवा देंगे, तो इस वजह से मैंने नाम ले लिया। तो भगत जी मुझे नौकरी संत रामपाल जी की दया से इस तरीके से मिली कि मैंने उस नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। मुझे एक मेल आया, वैसे ही मैं कभी अपनी मेल ID खोलता भी नहीं था, मैंने एक दिन वैसे ही मेल खोल ली तो मुझे वो मेल आया हुआ था। तो मैं दिल्ली एग्ज़ाम देने गया, तो मैंने ऐसे ही जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही भर दिया। मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू के लिए गया, तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट आए हुए थे। सभी को ये था कि उनको नौकरी मिल जाएगी, मुझे तो ये था कि मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगी क्योंकि मैं एक फ्रेशर हूँ। तो लेकिन वो नौकरी भी मुझे मिल गई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार मैंने एक चैलेंज किया और मुझे नौकरी मिल गई। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा यार इनमें कोई शक्ति तो है कि जो मुझे एकदम से नौकरी मिल गई। तो मैंने फिर क्या कि नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं भक्ति से थोड़ा सा हट गया, मैं नौकरी में बिज़ी हो गया और मैंने थोड़ी सी मर्यादा भी भंग करनी शुरू कर दी। तो इस वजह से मेरी नौकरी भी खतरे में आ गई। तो मैंने फिर गुरुजी से प्रार्थना लगी, गुरुजी मेरी नौकरी सही नहीं चल रही। गुरुजी ने बोला बेटा तू भक्ति कम करता है। तो मैंने फिर भक्ति स्टार्ट की, तो मेरी नौकरी फिर से ठीक हो गई। और सर एक और लाभ मिला, जैसे कि मेरी माता जी को बहुत पुराना गठिए की प्रॉब्लम थी। उन्होंने 2008 में नाम लिया था। उनकी प्रॉब्लम का पता ही नहीं चला कि वो प्रॉब्लम कैसे ख़त्म हो गई। मेरे पिताजी को भी दिक्कत थी, मेरी सिस्टर की शादी नहीं हो पा रही थी,
तो उन्होंने भी, पंडितों ने बोला था कि इनकी शादी 30-32 साल तक होगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद 1.5 साल के अंदर उनको बहुत अच्छा घर मिला, इतनी बढ़िया शादी होगी उनकी। तो एक और बात बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी ने मेरे पिताजी की आयु को भी बढ़ा दिया। एक हमारे यहाँ पंडित था जिसने बताया हुआ था कि मेरे पिताजी को बताया था कि 50 से 55 साल की उम्र के बीच आपकी एक दुर्घटना होगी जिसमें आपकी जान जाएगी। तो उसी अंतराल में मेरे पिताजी को एक मेजर हार्ट अटैक आया। वो नाम लेने के बाद की बात बता रहा हूँ। तो उस हार्ट अटैक में डॉक्टरों ने पूरा मना कर दिया कि आपकी पूरी नसें ब्लॉक हैं, आप बच कैसे गए। मेरे पिताजी ने गुरुजी से जाके पूछा कि गुरुजी मेरे को तो ये दिक्कत आ गई और मेरे सभी रिश्तेदार ये बोल रहे हैं कि तुमने देवी देवते छोड़ दिए थे इसलिए तेरे को हार्ट अटैक आया। लेकिन गुरुजी ने बताया कि बेटा अगर आज तू परमात्मा की शरण में ना होता तो आज काल तेरे को खा चुका होता। तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हारी काल से जमानत करा के लेके आया हूँ, जितना तू चाहता है उतना जी ले अब। तो मेरे पिताजी ने भी पूछा कि मैं गुरुजी मेरी जमानत कितनी देर के लिए है। गुरुजी कहते जब तक तू सतलोक नहीं जाएगा ना तब तक तेरी जमानत है। तो हमें ये लाभ प्राप्त हुआ जी। सर बात करें पंजाब की, तो यहाँ के युवा लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। सर क्या आप भी कोई नशा करते हैं? सर मैं पहले जैसे कोई शादी ब्याह में ड्रिंक कर लेना ये करता था दोस्तों के साथ। जैसे मैं लवली में पढ़ा हूँ तो वहाँ पे भी लत लग गई थी, सिर्फ शराब पीते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से के बाद वो शराब तो भूल ही गए भी शराब होती कि हम पीना तो दूर किसी को लाके भी नहीं देते। सर अक्सर हम यही देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद वे जो सालों से नशा करते थे वो उन्होंने छोड़ दिया। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी क्या करते हैं कि लोग तुरंत नशा छोड़ देते हैं? देखिए संत रामपाल जी महाराज हमें एक ऐसी शिक्षा देते हैं, एक ऐसे भक्ति मार्ग पे लगा देते हैं जिससे बुराइयां धीरे धीरे किनारे लग जाती हैं। वहाँ जैसे हम सतलोक आश्रम में जाते हैं, वहाँ का माहौल इतना बढ़िया है, वहाँ पे इतनी अच्छी शिक्षा दी जाती है। संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में इतनी ताकत है, उनके दिए गए मंत्रों में इतनी ताकत है कि आदमी बुराई की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जैसे हम भी नौजवान पीढ़ी है, आज फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं। मुझे गानों का इतना क्रेज़ था, मैं सारा दिन कानों में हेडफोन लगा के इंग्लिश गाने सुनता था। लवली में हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, सारा दिन फिल्में देखना। मुझे ये था कि मुझे एक बार नौकरी मिल जाए, मैं गाने वगैरह तो छोड़ नहीं सकता, लेकिन उसके बाद नाम छोड़ दूंगा, बस कबीर जी को भगवान मान लूँगा। लेकिन मेरे को पता भी नहीं चला कि मुझे गानों से इतनी नफरत होगी। जैसे ही मैंने उनका मंत्र जाप शुरू किया, उनकी बताई हुई भक्ति शुरू की, मुझे गाने, फिल्मों और ये सबसे ये हो गया कि ये चीज़ें करने लायक नहीं है। शराब पीना ये वगैरह सब कुछ मेरा दूर हो गया जी। सर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से अगर आपने जुड़ना है तो आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग डेली देखें। उसके नीचे एक नंबर, नीचे बॉटम लाइन पे एक नंबर पीली पट्टी चलती है, उस पर एक नंबर आता है और उस नंबर पे कॉल करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। संत रामपाल जी के हर प्रांत में, भारत के हर प्रांत में नामदान स्थल खुले हुए हैं, पंजाब में भी हैं। वहाँ पे आप संपर्क करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी प्रार्थना करूँगा, पहले आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, समझें, तभी उनसे दीक्षा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये काल कहता है, गीता बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि प्रकृति तो मेरी पत्नी है, सब्जियों को उत्पन्न करने वाली माता है, मैं इसके गर्भ में बीज स्थापन करने वाला सबका पिता हूं। और इन प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण इस जीव को कर्मानुसार यहां बांधे रखते हैं, जकड़े रखते हैं। तीनों गुण कौन सी सिद्ध होगी? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। ये देखिएगा अध्याय 14 और सुनाता हूं, ताजा ताजा है, जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 14 का और श्लोक नंबर 3 में, हे अर्जुन, मेरी महत माने प्रधान ब्रह्म, मेरी महत रूप मूल प्रकृति
संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं उस योनि में चेतन यानी गर्भ को स्थापन करता हूं, उसके संयोग से, ये जड़ चेतन संयोग से नहीं, सब भूतों की सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है? हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति यानी दुर्गा उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। और 5वें में क्या कहा है? हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु ब्रह्मा महेश, तीनों गुण, ये तीनों देवता अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। अब इसने काल ने हमें मूर्ख बनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर ठेकरा फोड़ दिया कि ये तीनों देवता ही सबको यहां फंसा कर रखते हैं। परमात्मा ने आकर बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और ये धर्म राया कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया, वाणी हमरी लइए। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल ने इन पांचों ने मिलकर ये परपंच रच रखा है। हमारी बात को गहराई से सोचियो बच्चों, परमात्मा ने कहा। अब ये सिद्ध हो ही रहा है, ये पांचों मिलकर जकड़े बैठे हमारे को। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अब हम यहाँ अपने अपवित्र शिव पुराण को हमने फिर उठा लिया, श्रीमद् भगवत गीता को रख दिया, उसमें से इतना ही लेना था। अब देखिएगा, ये संक्षिप्त शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं और 100 पृष्ठ पे पढ़ रहे थे। यहां आगे थे हम कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं के ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को अपने विग्रह माने शरीर से निकाली दुर्गा को, ये खुद मान रहे हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा आए थे, ब्रह्मा जी को मिले, विष्णु जी को मिले, शिव जी को मिले। पहली बार तो इन्होंने ज्ञान सुना ढंग से। परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा को सृष्टि रचना आदि सुनाई थी। पहले उसने ठीक माना, बाद में काल ने उसके अंदर प्रवेश करके बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि ये झूठ बोलता है, मन गणत कहानियां हैं, वेद सर्वश्रेष्ठ है, इसके अतिरिक्त कोई बातें मत मानो। तो इस ब्रह्मा जी ने कुछ तो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान और कुछ फिर अपने अज्ञान के आधार से ये ज्ञान सुनाना चाहा, तो फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। ये क्या कहना चाहते हैं कि श्री सदाशिव पहले निराकार था, फिर सदाशिव बन गया। उसने अपने शरीर से एक शक्ति निकाल ली, वह प्रकृति कलाई, उसी को जगदम्बिका कहते हैं। तीनों देव की जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता और उसकी 8 भुजाएं। यहां कर दिया ना डंगा इसने। और परमात्मा ने पहले ही बता रखा है कि जैसे दास ने सृष्टि रचनामा आपको बहुत बार सुना है, उसमें आप खूब समझ चुके होंगे, तो उसी का कुछ अंश लेकर इसने यहां मिलावट की है। देखिएगा, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका दुर्गा कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं। होगी क्लियर? नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं, श्री अंगों की।
वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाएकनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, अब ये डेफिनेशन है उस काल की, ब्रह्मा जी बता रहे हैं और अपने सदग्रंथों में लिखा है, देखिएगा। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के नाथ नहीं, शक्ति के साथ, दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रिय और प्रियतम रूप, पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल, ये स्पष्ट कह दिया। वो काल रूपी ब्रह्म ने, यो काल कहो, ब्रह्म कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ये ब्रह्म है। वे प्रिय और प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति यानी दुर्गा और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवऋषि एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। अब इन्होंने सोचा कि कोई पुत्र उत्पन्न करते हैं, उसको ये सारा काम संभलवा देंगे, हम निर्वाण धारण करेंगे, एकांत में रहा करेंगे। ये देखिए, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी उन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया। वहां से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम के रखा। 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, वत्स, उस काल ने कहा, बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, विष्णु धर दिया तेरा नाम। अब फिर हम यहां आते हैं, ये हमने 6वां अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का। अब 7वां, ये 7वां अध्याय 103 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी कहते हैं, देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने, काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे अपनी दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति की, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। बस बात खत्म। अब यहां समस्या आ गई अनुवादकर्ता ने, क्योंकि इनको ज्ञान तो था नहीं, इनका उद्देश्य फिर इसको सब उलट सुलट करना ही था। अब इसको समस्या पैदा होगी कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे बताऊं। अनुवादकर्ता ने गोल मोल कर दिया। कहते हैं, चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर सच्चाई छानी ना। अब यहां आपको हम विद्वेश्वर संहिता, इसी शिव पुराण के अंदर एक अध्याय है, उसमें दिखाते हैं कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बोला, मैं तेरा बाप, विष्णु जी को। विष्णु जी बोले, मैं तेरा पिता, तो मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं सारी सृष्टि का पिता, मैं प्रजापिता हूं। इन सूखी फीत ला रहे थे आप पे, इन दोनों का युद्ध हो गया इससे बात पे। तो इस काल ने सोचा लड़का मरेंगे और मैंने इनसे सृष्टि रचवानी अपने खाने के लिए। इनके बीच में एक स्तंभ, एक लिंग खड़ा कर दिया सफेद तेजों में, बहुत बहुत ही विस्तार, जिसकी और छोर भी इन दोनों को नहीं पाया। तो लंबा कथा ना बना के तो आपने खूब पढ़ रखी, हम अपने मतलब की सुनेंगे। तो उसी समय ये खुद भी वहां अपने पुत्र शिव के रूप में, सदाशिव रूप में आकर खड़ा हो गया। फिर इनको लग गया ज्ञान समझाने। देखिएगा, ये है ब्रह्मा विष्णु लड़े थे, इनके बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया। संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप के। और ये विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे, यहां से थोड़ा सा हम लिंक लेंगे इसका।
ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युकाल बोला, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बताता हूं। अब हम ज्यादा ना पढ़े, ये देखिएगा। अब 26 पे क्या लिखा है? पुत्रो, काल कहता ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। ये तुम दोनों को बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यो मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। सिद्ध जो दास करना चाहा था, 2 पुत्र तो ये हो गए इसके, ब्रह्मा और विष्णु, जो वहां कति क्लियर हो गया, इनका जन्म हुआ दुर्गा से। और का 2 और है मेरे बेटे, रुद्र और महेश्वर, तो हो गए 4, और 5वां बोल रहा है। अब और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब यहां 26 पर हम पढ़ ही रहे थे, यही देखिएगा। अब 26 पर हम पढ़ रहे थे, यही इसके विद्वेश्वर संहिता का, यहां पर हम पढ़ रहे थे नीचे पुत्रो। यहां फिर इसका और थोड़ा सा लिंक है। ये क्या कहता है? मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही यानी काल का ही स्मरण सदा सिमरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी एक ओम अक्षर हो गया। अपने आत्माओं इन सदग्रंथों का दूध सा काट दिया कति दास ने परमात्मा की कृपा से। अब ये सिद्ध हो गया कि वो मंत्र है जिसका यो ब्रह्म का है, और ये उनको समझा रहा है। ये इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये सदाशिव है। इसको काल रूपी ब्रह्म भी सदग्रंथों में भी कहा है, परमेश्वर ने भी कहा है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी गीता यही ज्ञान दे रहा है और कह रहा है मेरा एक ओम मंत्र है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 का गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय 8 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 और मंत्र नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम ओम यह एक अक्षर मंत्र है, एक अक्षरम नथिंग एल्स। व्यवहारण अनुसमरण उच्चारण करके सुमन करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति जो ओम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होता है। ओम अर्थ इन्होंने ये ओम किया, जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता है, एक अक्षर रूप ब्रह्म का है ये तीनों का मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। इसका उच्चारण करता हो जो शरीर छोड़कर जाता हो, ब्रह्म से होने वाली उपलब्धि है, जो मोक्ष है उसको प्राप्त करता हूं। ब्रह्म से कौन सी उपलब्धि है? ब्रह्म से उपलब्धि है ब्रह्मलोक। अब ये देखिएगा 16वां श्लोक है 8वें अध्याय का। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी इन दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। पुनरावृत्ति का इन्होंने विश्लेषण भी किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म में आते। यह इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा गलत किया है कि हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। देखे बिना दिमाग की बात इनकी। विदते का अर्थ
विद धातु से बना है, विद माने जानना भी है। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी ब्रह्मलोक जाकर भी जन्म मृत्यु होते हैं, तो मेरी भक्ति करके भी उनकी पुनर्जन्म होता है। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, तो उनका वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है। अर्जुन उनका पुनर्जन्म है, इसका ये अर्थ है। यदि हम इनका ये अनुवाद सच्चा माने तो अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12 और अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 ये कति गलत हो जाते हैं। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, गीता ज्ञानदाता कह रहा ये ब्रह्म, और तथा अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम तुम सब नहीं रहेंगे। और इसके साथ ही देखना है, इसी दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि नाश रहित तो उसको अविनाशी, यानी नाश रहित कहो अविनाशी को, अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है जो वास्तव में अविनाशी है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और वही रोके हुए। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवद गीता। इसका यहाँ ये 5वां मंत्र यहां से स्टार्ट है, लेकिन इसका अनुवाद यहां पर है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। इति सिद्धम, गीता ज्ञानदाता भी जन्म मरता है, अविनाशी नहीं है ये। तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में क्या कहा है, अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 9 में, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में, मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को न देवता लोग जानते हैं, न महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण यानी इनका जन्मदाता हूं। यदि गीता अनुवादकों का 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का ये अनुवाद सत्य माने कि ब्रह्मलोक में गए हुए सब प्राणी पुनरावृत्ति में हैं और मुझे प्राप्त होकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती, तो ये तीनों श्लोक गलत हो जाते हैं, तीनों के तीन। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, अर्जुन उनका पुनर्जन्म होता ही होता है। अब प्रसंग चल रहा है कि ओम नाम से कौन सी उपलब्धि होती है, वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। देखिए श्रीमद् भगवद गीता, वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पे, एक बार हिमालय राजा को देवी जी ज्ञान उपदेश कर रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। देखिएगा 562 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत, और ये 7वां स्कंद। यहां हम आ जाते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, मेरी भक्ति कर तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन वो कहती है ये भी ठीक नहीं है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबसे के अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह है परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर
उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेधन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा को ओम का जाप करके ब्रह्म के पाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। इसका सिद्ध ये सिद्ध है। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। देवी कहती है मेरी पूजा भी मत करना, केवल उस ब्रह्म की पूजा करो। उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने का वाला पुल है। संसार रूपी समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, इस परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्मलोक में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में क्लियर कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में। और अब ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये क्या कहता है? अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान बोला वो वास्तविक ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। उसमें विस्तार के साथ उस परम पिता के पाने की जानकारी है। उसको तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का सारांश है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है। पीपल का वृक्ष समझो, ऊपर को जड़, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की सभी टहनियों समेत बता देगा, सभी भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेदवित है। परमेश्वर ने यह लीला स्वयं की हुई अपने मुखारविंद से बोली अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। कबीर वाणी में लिखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की टार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो और सब बातें त्याग दे। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और परम शक्ति है, और गीता ज्ञानदाता भी जन्म मृत्यु के अंदर आता है और ब्रह्म का उपासक ब्रह्मलोक में जाता है, और ब्रह्म से यही एक परम गति होती है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर जो आज दास आगे बढ़ाना चाह रहा है। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। इन तीनों देवताओं की जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मोक्ष नहीं होता। 3 देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये आपको स्पष्ट कर दिया कि स्पष्ट हुआ, अभी प्रमाण दिया था कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। मार्कंडेय पुराण प्रश्न नंबर 123 से, और खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशित देवी भागवत के 5वें अध्याय का 8वें श्लोक में वो स्पष्ट कर दिया। शंकर जी कहते हैं, माता आपने हमें क्यों तमोगुण बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बनाया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब हम गीता अध्याय नंबर 7 को फिर पढ़ेंगे। देखिए, अब हमने यहां तक पढ़ लिया इसको। अब ये क्या कह रहे हैं कि देखिएगा अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 2 कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर
संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। फिर ये तीसरे में बता दिया है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक माने सिद्ध है, माने भगवान प्राप्ति के लिए हजारों को एक आधा कोशिश कर रहा है भगवान पाने की, ना को केवल तो फॉर्मेलिटी करते हैं। और यत्न करने वालों में भी कोई एक आधा ही मुझ तक पहुंचता है, इसका ये अर्थ है कहने का। और जो मुझे तत्व से जानता है। अब प्रमाण है, जैसे दास बहुत बार सत्संग में सुनाता है कि ये स्वर्ग का राजा इंद्र एक बार मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसने अपनी पत्नी भेज दी और फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। फिर स्वयं इंद्र पहुंच गया कि ले मार्कंडेय जी तुम इंद्र का राज ग्रहण करो, हम हार गए तुम जीत गए। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि मुझे तेरे इंद्र की राज की आवश्यकता नहीं, मैं तो ऐसे स्थान पर समाधि लगा रहा हूं ब्रह्मलोक में। और इंद्र को कहने लगा कि आजा तुझे ब्रह्मलोक का सैल करा दूं, वो ज्ञान बता दूं, त्याग दे इस इंद्र के राज को। अब उसने वो केवल इसी ब्रह्म को ही तत्व से जानता था, इस ब्रह्म को ही फाइनल मान रहा था कि ये पूर्ण परमात्मा है मार्कंडेय ऋषि, तो उसने वही सेटिंग थी। तो ये कहना चाहता है कि जो मुझे ही फाइनल मान रहा है तो मेरी भक्ति करता है, वो भी हजारों में कोई एक आधा, नहीं तो नीचे के देवी देवताओं तक सीमित है लोग। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब हम सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में सच्ची भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में असंभव लगने वाली चीजें भी संभव हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही अनुभव साझा किया है ग्वालियर मध्य प्रदेश के सरनाम सिंह जी ने, जो पहले हनुमान जी, शिव जी और दुर्गा जी की पूजा करते थे, जिससे इन्हें कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हुई। लेकिन फिर भी इनका जीवन दुख और कष्टों से भरा हुआ था। इन्होंने कई आध्यात्मिक गुरुओं की बताई भक्ति साधना की, जिसमें जय गुरुदेव पंथ भी शामिल था, लेकिन इन्हें वास्तविक शांति नहीं मिली। फिर एक दिन इन्हें प्राप्त हुई जगत के तारणहार संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से इन्हें शरीर में एक अप्रत्याशित राहत का अनुभव हुआ। इसके साथ ही अन्य बाधाओं का सदा के लिए अंत हो गया। इनकी वर्षों पुरानी नशे की लत अब पूर्णतः छूट चुकी है और आज सरनाम सिंह जी और इनका पूरा परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं सरनाम सिंह जी के जीवन में आए अद्भुत परिवर्तन की सच्ची आत्मकथा, उनके अपने शब्दों में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा सरनाम सिंह नाम है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2014 में ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। हनुमान जी का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, दुर्गा चालीसा, शंकर जी का मंत्र भी पढ़ता था। सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। जैसे देवी देवताओं की मैं और अखंड पूजा करता था, 6-6 घंटे आसन लगाता था और मत्थे पे चमक भी पैदा हो गई थी। लोग बाग मेरे से डरने भी लगे थे कि बहुत बड़ा तपस्वी है। मेरे को ऐसा आभास हो जाता था कि कोई आ रहा है और इतनी देर में आने वाला है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ ऑटोमेटिक प्रकट हो गई थी, तो सही बात निकलती, तो लोग बाग मेरे से डरते थे और मैं उनको हाथ ऐसे करके बता देता था कि जाओ बेटा, आज से आप सही हो जाओगे। तो उनको तो सही हो जाता था, लेकिन मेरी परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो फिर है ना, मैं जगदीश प्रसाद पारासर जी के पास में गया, जो प्रवचन करता थे और दुनिया को शिक्षा देते थे। लेकिन एक मंत्र उन्होंने बता दिया, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा सुधा नमस्ते। इस मंत्र का जाप करना बेटा, तेरी कोई बाधा नहीं आएगी। उस मंत्र से मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद में मैं एक फक्कड़ दास जी थे, कोई चिम्मन दास जी कहते थे उनको, एक बाबा जी थे। तो उन्होंने कहा मैं आपको एक मंत्र देता हूँ शिव जी का, इसका आप जाप करो तो आप बिल्कुल सही हो जाओगे। तो हमने कहा बताओ महाराज जी। तो मैंने
शिव जी के मंत्र का 1 साल जाप किया। शिवालय में जाके गांव बाहर मैं मंत्र बोलता था, नमामि शिमीशानम निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्कलम तिनिरहरि चिदाकाश महाकाशम वासम भजयम। काफ़ी बड़ा मंत्र था, तो मैं पूरा मंत्र का जाप करता था, जल चढ़ाता था, दूध चढ़ाता था और सुगंधित अगरबत्ती लगाता था कि पूरा शिवालय महक जाए। लेकिन उससे कोई लाभ नहीं, और जहाँ जो मधुमक्खी थी वो मेरे को काटने दौड़ती थी, और तो वो कहते थे कि वो तेरे कर्म कर जाए, वो पट जान दे, उसके बाद में सही हो जाएगा। फिर मैंने हताश होकर उन गुरुओं को भी छोड़ दिया। फिर मैं बाबा जय गुरुदेव के पास गया मथुरा। किसी ने बताया कि आप यहाँ आइए। फिर जय गुरुदेव के पास में 5-6 साल मैंने उनकी भक्ति करी। वो माला कराते थे, नाम दीक्षा देते थे मंच से, तो मैं उनकी भक्ति करने लग गया। उनकी भक्ति करते करते भी मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो परेशान हो आके कि मैंने कि अब भगवान नहीं है, ये तो सारा जगत झूठ बोलता है कि अल्लाह होता है, भगवान होता है, कहीं कुछ नहीं है, और अब तो जो कुछ है सो यही है। तो मैं ऐसे ही निकल के जा रहा था, तो बलराम सिंह ने कहा मेरे से, बोले आपको जानकारी नहीं है, भगवान तो होता है लेकिन आपको मिला नहीं है, आप चाहो तो मैं आपको भगवान से मिला सकता हूँ। तो हमने कि आप मेरे को भगवान से मिला दो, मेरे में तो बड़ी तड़प है, मैं फ्री में गाता बजाता हूँ, सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और मंदिरों में जाता हूँ, लेकिन मेरे को तड़प है, मैं 6-6 घंटे आसन लगाता हूँ। तो उनने एक संत जी का नाम बताया, संत रामपाल जी महाराज, बोले उनकी शरण में जाने को कहा। तो मैंने कही क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता? तो उनने कहा कि आपकी औकात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत गांजा पीता था, नशेली था और ज़्यादा नशा करता था, गम्मत, ढोलक बजाना, गाना, सारी रात बैठे रहना ऐसे ही। तो हमने कि इनको छोड़ने से क्या आप मेरे को भगवान से मिला सकते हैं? बोले दुनिया तो हाथ कटाएगा। तो बलराम दास जी ने कहा मैं शीश कटा दूंगा अगर आपको भगवान नहीं मिले तो मैंने कि चलो मैं चलता हूँ आपके साथ में और मेरे को दिखाओ भगवान कैसे हैं। तो उन्होंने कि चलना। तो मेरे को ले गए सतलोक आश्रम में। तो सतलोक आश्रम में गया और जाते ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ प्राप्त हुए? जी, मेरे को बहुत लाभ प्राप्त हुए। जब मैंने नाम दीक्षा ली तो पहले तो मेरी यही बीमारी थी कि मेरे को अगर बीड़ी नहीं मिले तो पेट फूल जाना। तो ये तो मेरी आश्रम में जाते ही बिल्कुल मैंने अच्छी रोटी खाई खूब और कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ। और 2 बजे उन्होंने कहा चलिए आप दर्शन के लिए, संत रामपाल जी महाराज दर्शन दे रहे हैं, चलो। तो मैं लेन में लग गया। तो जाके वहाँ बैठ गया। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे हाथ रखते हुए चले जा रहे थे, तो मेरे पे भी हाथ रखा। तो जैसे उनने मेरे सर पे हाथ रखा तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे अंदर से एकदम से गैस निकली है और मेरा शरीर एकदम हल्का फुल्का हो गया। और इतने में संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देते हुए आगे निकल गए। मेरा होश ही उड़ गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया। तो जब संत रामपाल जी महाराज निकल गए तो मैंने एकदम से चिल्ला के कहा, मैंने कि गुरुजी मेरे को प्रेत बाधा बहुत परेशान करती है, तांत्रिक लोग परेशान करते हैं, तो ऐसे मैं क्या करूं? तो फिर लौट के वापस मेरे पास आए और कहा आज के बाद बेटा कोई प्रेत बाधा आपको परेशान नहीं करेगी और आप बढ़िया जाओ। तो जब से प्रेत बाधा भी खत्म हो गई संत रामपाल जी की शरण में जाने से। और दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ कि मैं अपने खेत में ट्रैक्टर चलवा रहा था, तो ट्रैक्टर उन्होंने कहा कल्टीमीटर लग नहीं रहा है, आप पीछे खड़े हो जाइए। तो मैं कल्टीमीटर के पीछे खड़ा हो गया। उन्होंने एकदम जैसे क्लिच छोड़ा तो मेरे झटका लग गया, तो मैं पीछे की तरफ ऐसे मुड़ गया तो मेरी रीढ़ की हड्डी चटक गई थी। जब रीढ़ की हड्डी चटक गई तो मैंने सब जगह अस्पताल में दिखाया, तो डॉक्टरों ने कहा भाई इसका तो इलाज होता नहीं है, अब ऑपरेशन भी नहीं होगा, मना कर दिया। तो मैं मायूस होकर बैठ गया था घर पे। तो संत रामपाल जी के आशीर्वाद से मेरी वो रीढ़ की हड्डी चटकी हुई थी, आज मैं दौड़ लगा सकता हूँ, कूद सकता हूँ और 50 किलो का कट्टा सर पर रख के और मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। तो एक तो मेरे को ये लाभ हुआ। दूसरा लाभ, मेरी बीवी थी घरवाली और इतनी दुखी थी, 5 लड़की होके और बच्चा होना बंद हो गए थे उनके। किसी ने बताया कि डॉक्टर को दिखाओ और ये है ना इलाज हो जाएगा, तो ये
बच्चा हो सकता है। तो डॉक्टरों ने कहा कि इनकी अवधि निकल चुकी है, अब बच्चा नहीं होगा, क्योंकि एमसीसी होना खत्म हो गई। तो हम ऐसे ही हताश होकर बैठ गए। तो अपनी पत्नी से कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया था तो मेरे पूरे रोग नाश हो गए हैं और मेरी प्रेतवाद अभी चली गई, हो सकता है संत रामपाल जी महाराज अपन को एक पुत्र दे दें। तो मेरी पत्नी ने कहा तो चलो मेरे को भी ले चलो वहाँ। तो 2014 में मैं अपनी पत्नी को लेके और मैं गया। तो संत रामपाल महाराज ऐसे आ रहे थे तो भगतमती जो मेरी बीवी है उसने कहा मेरे 5 लड़की हैं और बच्चा होना बंद हो गया। तो संत रामपाल जी ने कहा बेटा एक क्या 2-2 बच्चे हो जाएंगे तेरे, बोले मर्यादा में रहना, अपनी भक्ति ठीक से करना। तो मेरी जो पत्नी थी उन्होंने मेरे से कहा कि बोले ऐसा ऐसा संत रामपाल जी महाराज बोल गए हैं। तो मैंने कहा उनका वचन तो अकाट है और वो तो परमात्मा है, वो तो हो ही जाएगा। तो उसके बाद में 3 साल बाद मेरे जो भगतमती बिल्कुल एमसी होना ये होना बंद हो गई थी। उसके बाद में सब कुछ चालू हो गया ऑटोमेटिक। किसी डॉक्टर पे नहीं गए, कहीं नहीं दिखाया, सियाने पे तांत्रिक पे नहीं दिखाया। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से लड़का हो गया है और आज बच्चा 2 साल का है और हम बढ़िया हंसी खुशी से रह रहे हैं। और एक मेरी लड़की थी बच्ची जो 3 साल की थी उस समय, तो छत पे खेल रही थी। तो खेलती खेलती वो साइड में गिर गई। तो 1 मंजिल ऊंचे से गिरी बच्ची, नीचे लकड़ी रखी थी, लकड़ी पे गिरी। तो बच्ची की आ तक आवाज़ नहीं निकली। तो ऐसे तो सुनाई दिया माताजी को, हमारी लड़की को कि कोई गिर गया है। तो जाके देखा तो बच्ची वहाँ पे बेहोश पड़ी थी। तो बच्ची को उठा के लाए और चलो कि डॉक्टर के यहाँ ले चलो, डॉक्टर के यहाँ ले चलो। तो बच्ची बोलने लगी, कह रही वो मेरे को कहीं नहीं जाना है। जब मैं खेल रही थी ना तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, संत रामपाल जी महाराज आए थे और मेरे सर पे हाथ रखा कि बेटा चल उठ। तो मैं उठ के आ गई, मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो आज मेरी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, फूल तक की खरोंच नहीं आई मेरी बच्ची को। मेरे को संत रामपाल जी महाराज का भरपूर आशीर्वाद मिला है और बड़े बड़े मेरे को लाभ हो रहे हैं। सर क्या पहले आप नशा भी करते थे? जी हाँ, जब मैं पहले अन्य देवी देवताओं की साधना करता था तो पहले मैं चिलम लगाता था। और जब बोलते थे वे जो पिछले हमारे गुरुजी थे वो बोलते थे पठान को चिलम लगती है, तो मैं कोबरा बोलते हैं, कोबरा गांजा होता है, तो कोबरा लेके आता था। वो जो केमिकल से बनाया जाता है उसको कैप्सूल से, तो कोबरा लेके आता था, कहीं देसी गांजा लेके आता था। फिर मैं चिलम चढ़ाता था, मैं पीता था और वो कहते थे मंत्र बोल पठान तेरा सब कुछ भला करेगा। तो मैं मुसलमानी भाषा में भी मंत्र सीख लिए थे 1-2 बार। तो मैं बोलता था अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह गालो तेज कमान चारों पीठ पठान, बली जली तुम करो भली ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन इन मंत्रों से दूसरों का भला तो हो जाता था लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। और इतना नशा कि दिन भर में अगर 10 चिलम पी लें, 15 पी लें, 20 पी लें, तो अगर बैठ गए ढोलक पेटी लेके तो गम्मत गा रहे हैं, मंगन रहे हैं। मेरा घर ही बर्बाद हो रहा था, बिल्कुल कोई संभालने वाला नहीं था। और जब कोई ऐसी बात आती थी तो हम आपस में बैठ के रो लेते थे कि हमारा इस संसार में कोई है ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं था, सुनने वाला नहीं था। और अब मेरा संत रामपाल जी महाराज से जब से मैं जुड़ा हूँ, जब से मेरे परिवार का, मेरे घर का पूरा नशा बिल्कुल खत्म हो गया है। सर यह कैसे संभव हुआ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? ये संत रामपाल जी महाराज ने जो मेरे को नाम दीक्षा दी, और नाम दीक्षा में जो मेरे को प्रथम मंत्र मिलते हैं हमको, जो प्रथम मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि नशा तो रही क्या, मेरे अंदर जो बीमारियां थी वो भी ऑटोमेटिक निकल के बाहर चली गई। और इतना सुपर पावर उनका मंत्र है। और जब संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों का हम जाप करते हैं तो ऑटोमेटिक शरीर में जो भी विकार होते हैं वो ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। अनेकों धर्मगुरुओं के मंत्र जाप करके देखे मैंने, कोई राम मंत्र देता है, कोई कृष्ण मंत्र देता है, कोई विष्णु मंत्र देता है, लेकिन सब शास्त्र से विरुद्ध हैं, शास्त्र के अनुकूल नहीं है इनकी साधना। और इनकी साधना करने से मैं अन्य गुरुओं की मैं और नशा में लिप्त होता जा रहा था और मैं खुद को नहीं उबार पा रहा था।
लेकिन जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, प्रथम मंत्र में ही मेरे सारे काम बन गए और सारा मेरा विकार छूट गया। संत रामपाल जी महाराज के मंत्र जाप जो देते हैं उनमें, क्योंकि रामायण में लिखा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जाप तो हम करते थे अन्य धर्म गुरुओं का, लेकिन वो सही मंत्र नहीं था। जैसे राम 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 कहो तो राम मंत्र दे देते कि जो बोलो ओम राम रामाय नमः, ओम राम, तो ये कोई मंत्र नहीं था। जब संत रामपाल जी की महाराज के शरण में हम गए तो उनने हमको भी राम मंत्र दिया, लेकिन उनका मंत्र के अलौकिक है, शास्त्र के अनुकूल है और जिदे थे शास्त्र के विरुद्ध। तो जिन्हें इनका मंत्र जाप करने से हम और गड्ढे में जा रहे थे। संत रामपाल जी महाराज का शरण हमने जब हम शरण में पहुँचे, इनका मंत्र हमने जाप किया तो इनके मंत्र से हमको इतनी अपार शक्ति मिली और इतना अपार सुख मिला कि कोई इस पृथ्वी पे हमको दे नहीं पाया। आज मैं और नशे से मुक्त हूँ, मेरा पूरा परिवार एकदम से स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, बढ़िया है, रह रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने कई गुरु बनाए। आप एक बात बताइए, लोगों का कहना है कि भक्ति पंथ में गुरु बदलना पाप है, क्या ये बात सही है? ये गुरु बदलना कोई पाप नहीं है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और हमें जो है पहले स्कूल में जाते थे, LKG UKG पहली क्लास में। अब ये थोड़ी है कि ज़िंदगी भर कामाने कबूतर पढ़ते रहो, ऐसा तो होता नहीं है कहीं। अगर आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है हमें, तो अनेकों गुरु बदल जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सदगुरु एक होते हैं। और हमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं गुरु बदलना ही नहीं है, हम तो बार बार बदलेंगे। अब वो हमको जिम रामायण में लिखा है गोसाई जी ने, जिम सरता सागर में हो जाई यद्यप तास कामना नाई। जब कामनाएं मन की खत्म हो जाए, जब समझो हमको आज पूर्ण गुरु मिल गए, तो गुरु बदलना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि जब दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, 25वें में उनकी मुक्ति हुई, तो हमें 2-4 गुरु बदल दें तो कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं है, बदलना चाहिए गुरु। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 5 लड़कियों के बाद आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। आपके रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आपकी यह बीमारी ठीक हो गई और आपकी भूत प्रेत की बाधा भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हो गई। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने आपको नशे से मुक्त किया और भी बहुत सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ कि जो भाई बहन मेरे को देख रहे हैं और जो अन्य धर्म गुरुओं से जुड़े हुए हैं, अपना अगर मोक्ष करवाना है, पूर्ण कल्याण करवाना है, तो संत रामपाल की शरण में आए, अपना कल्याण कराएं। और ईसाई भाइयों के लिए मैं कहूँगा कि उनके रब वाहेगुरु आए हुए हैं, और हिंदुओं के लिए मैं कहूँगा कि उनके भगवान आए हुए हैं, उनके राम आए हुए हैं। मुसलमानों के लिए भाइयों के मैं कहूँगा कि उनके अल्लाह ताला आए हुए हैं, वो अपना अपना कल्याण करवाएं। और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं हमको, तो शास्त्र के अनुसार देते हैं। गुरु ग्रंथ में लिखा है वो आप मिला लीजिए, रामायण में लिखा है मिला लीजिए, कुरान शरीफ में लिखा है, बाइबल में लिखा है। सभी धर्मों से मेरा ये निवेदन है कि आप अपनी अपने धर्मों की किताबों को खोल के, सदग्रंथों को खोल के देखिए, गीता को खोल के देखिए, कुरान शरीफ को खोल के देखिए। सब में जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं, जो सब में मिला हुआ है, और सभी ग्रंथों से आपको ज्ञान दे रहे हैं। भाई बहनों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए, अपना अपना कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखो, वैसे तो हर एक जिला में नामदान केंद्र सेंटर खुला हुआ है, और जो टीवी में जो पट्टी चलती है उसमें नंबर दिए गए हैं, उन पे नंबरों पे आप फोन करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।